चलिए नमस्कार साथियों, मैं गौरव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अग्रिम एकेडमी की इस ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, लास्ट क्लास में हम लोग बुद्धिज्म तक कंप्लीट कर लिए थे और आज हम एक और नए चैप्टर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जिसका नाम होगा जैनिज्म। मुझे उम्मीद है आपको एक एक क्लास प्रॉपरली समझ में आ रही होगी और बड़े ही इत्मीनान से आप अच्छे नोट्स भी बना रहे होंगे। ठीक है, और अभी जो आप ये स्ट्रगल मेरे साथ अभी कर रहे हैं, इस रेगुलरिटी को बनाए रखिएगा क्योंकि यही स्ट्रगल आपकी कहानी की इबादत लिखेगा। ध्यान रखिए इस बात को। ठीक है, लेकिन ये कंटिन्यूटी टूटनी नहीं चाहिए, बस इस चीज का ध्यान रखेंगे। आओ ध्यान दो, इधर चैप्टर है हमारा जैनिज्म, जैन धर्म। जैन धर्म, ठीक है। कई अन्य नामों से भी हम इसको जानते हैं। जैन धर्म को आप निर्ग्रंथ, यापनीय और एक नाम और ध्यान रखेंगे आप, कुरुचक्र। तो इन तीनों नामों से भी जैन धर्म को जाना जाता है। जैन जो शब्द है, जैन जो शब्द है ये संस्कृत शब्द से बना है। किससे? संस्कृत का शब्द है और इसका अर्थ होता है विजेता। जैन मतलब, जैन जो है ये संस्कृत के जिन शब्द से मिलकर के बना। किससे? जिन शब्द से। और जिन का मतलब होता है विजेता। लेकिन सवाल यह है कि विजेता किस चीज का? विजेता किस चीज का? तो ध्यान रखेंगे, विजेता किस चीज का? इंद्रियों का विजेता मेरे भाई, इंद्रियों का विजेता। जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, काम क्रोध लोभ मोह माया पर विजय प्राप्त जिसने कर ली हो, उसको क्या कहा जाएगा मेरे भाई? उसको कहा जाएगा जिन। तो कहानी यहां तक समझ में आई, तो आगे बढ़िए। अब जैन धर्म में, जैन धर्म में अभी तक कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने? 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है जी। इन 24 तीर्थंकरों को हम दो जगह पर डिवाइड करेंगे मेरे भाई। एक तरफ तो हम लिखेंगे 1 से लेकर के 22 तक, 1 से लेकर के 22 तक, जिन्हें हम कहते हैं अनैतिहासिक तीर्थंकर। अनैतिहासिक तीर्थंकर, अनहिस्टोरिक तीर्थंकर। जिसमें पहले हैं, पहले हैं ऋषभनाथ। क्या नाम है? ऋषभनाथ, या जिनको आप कहते हैं आदिनाथ। और इनको कहा गया था भगवान विष्णु का अवतार। विष्णु का अवतार कहा गया था। ठीक है जी। जो 22वें हैं, जो 22वें हैं, ये कौन है? ये है अरस्टी नेमी। अरिस्टी नेमी। और इनको कहा गया है भगवान कृष्ण का अवतार। ठीक है, तो इनके बारे में हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव, ध्यान रखेंगे, इंपोर्टेंट है, पेपर में बहुत पूछा जाता है। 22वें हैं अरस्टी नेमी, जिन्हें भगवान कृष्ण का समकालीन कहा जाता है। अब आइए आगे, 1 से 22 तक की कहानी हुई। जो 23वें और 24वें हैं, 23 और 24, 23 और 24, देखो मेरे भाई, इनको कहा जाता है ऐतिहासिक तीर्थंकर, हिस्टोरिक तीर्थंकर। हिस्टोरिक तीर्थंकर।
ठीक है जी। अब 23वें कौन है? 23वें कौन है? तो 23वें हैं मेरे भाई पार्श्वनाथ और 24वें हैं महावीर स्वामी। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, डिटेल में हम इनको पढ़ने वाले हैं। डिटेल में हम इनको पढ़ने वाले हैं। तो यहां तक तीर्थंकरों का मामला स्पष्ट हुआ। चलो तो आगे बढ़ जाते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं भाई, ध्यान देंगे। तो सबसे पहले जो पहले हिस्टोरिक तीर्थंकर हैं कौन? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ को हम पढ़ते हैं पहले डिटेल में। फर्स्ट हिस्टोरिक तीर्थंकर है, प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर है पार्श्वनाथ। देखो मेरे भाई, एक राजा थे जिनका नाम है अश्वसेन। कहां के राजा हैं? तो अश्वसेन जो हैं ये काशी के राजा हैं। कहां के? काशी के राजा हैं। ठीक है। इनकी शादी हुई थी किसके साथ? तो इनकी शादी हुई थी वामा के साथ। अश्वसेन की शादी किसके साथ हुई? वामा के साथ हुई थी। ठीक है। वामा कौन है? तो कौश स्थल के राजा नरवर्मन की पुत्री है। नरवर्मन की पुत्री है। ठीक है जी। इन्हीं से एक बच्चे को जन्म हुआ था जिसका नाम रखा गया था पार्श्वनाथ। इन्हीं से एक बच्चे को जन्म हुआ, नाम रखा गया पार्श्वनाथ। युवावस्था में आते हैं तो आगे चल करके इनकी शादी हो जाती है। शादी हुई थी किसके साथ? तो शादी हुई थी प्रभावती के साथ। किसके साथ शादी हुई? प्रभावती के साथ शादी हुई थी। लेकिन अपने गृहस्थ जीवन में इनका मन नहीं लगता, और गृहस्थ जीवन में मन नहीं लगता जिसके चलते 30 वर्ष की अवस्था में पार्श्वनाथ अपना घर त्याग देते हैं, और घर त्यागने के बाद पहुंच जाते हैं रांची, झारखंड। 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग, और गृह त्यागने के बाद पहुंच जाते हैं कहां पर? संवेद पर्वत पर। संवेद पर्वत पर पहुंच जाते हैं, और इसी संवेद पर्वत पर 83 दिन तक 83 दिन तक तपस्या करते हैं। कहां पड़ता है संवेद पर्वत? तो ये पड़ेगा मेरे भाई रांची, झारखंड। रांची, झारखंड। ठीक है। 83 दिन तक तपस्या करते हैं, और 83 दिन के मेडिटेशन के बाद फाइनली पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, एनलाइटमेंट मिल जाता है जी। एनलाइटमेंट मिल जाता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ज्ञान प्राप्ति के बाद पार्श्वनाथ को पुरुषादनीय कहा गया। पार्श्वनाथ को क्या कहा गया? पुरुषादनीय कहा गया जी। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये सारी बातें। इससे आगे, अब जब ज्ञान प्राप्त हो गया, ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद ध्यान देंगे क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है? तो इनकी शिक्षाओं को, जो इनकी शिक्षाएं हैं, इनकी शिक्षाओं को चतुर्याम शिक्षा कहा गया है। चतुर्याम शिक्षा कहा गया। क्या बताया इस चतुर्याम शिक्षा में पार्श्वनाथ ने? तो इन्होंने बताया सबसे पहले सत्य, कि भाई जीवन में सदा सत्य बोलें, जीवन में सदा सत्य बोलें, झूठ का सहारा ना लें। उसके बाद है अहिंसा।
हिंसा का सहारा ना लें, नॉन वायलेंस। तीसरा है आपका अस्तेय। अस्तेय का मतलब है चोरी नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है, मतलब नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करना है। इसके बाद अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है संपत्ति का अर्जन नहीं करना है, नॉन पोजीशन, नॉन पोजेशन, संपत्ति का अर्जन नहीं करना है। संपत्ति का अर्जन नहीं करना है। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो पार्श्वनाथ हुए, पार्श्वनाथ के 16,000 श्रमण थे। श्रमण का मतलब है पुरुष अनुयायी थे। और 38,000 श्रमणियां थी, मतलब फीमेल फॉलोवर, महिला अनुयायी। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे एक नाम पुष्पचूला का। ये जो महिला है पुष्पचूला, इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। पार्श्वनाथ के भिक्षुणी संघ की, जो भिक्षुणी संघ है, भिक्षुणी संघ की प्रमुख थी। और ध्यान रखें पार्श्वनाथ के प्रथम अनुयायी के तौर पर, पार्श्वनाथ के जो प्रथम अनुयायी थे, प्रथम अनुयायी उनकी माता वामा और पत्नी प्रभावती थी। कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। और जो इनके अनुयायी होते थे, जो इनके अनुयायी होते थे उनको, जो इनके अनुयायी होंगे उनको निर्ग्रंथ कहा जाता है, निर्ग्रंथ भी कहा जाता है, निर्ग्रंथ भी कहा जाता है। और ये काले कपड़े पहनते थे, मोस्टली काले कपड़े पहनते थे। तो ये तो बात थी मेरे भाई पार्श्वनाथ की 23वें तीर्थंकर। अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे 24वें तीर्थंकर की तरफ, महावीर स्वामी की तरफ, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। और देखिए महावीर स्वामी, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर है। देखो भाई, एक राजा हुए जिनका नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम है? सिद्धार्थ। he was the head of ज्ञात्रक क्षत्रिय क्लेन अंडर वज्जी। वज्जी संघ के अंतर्गत, वज्जी संघ के अंतर्गत ज्ञात्रक
क्षत्रिय वंश के मुखिया हैं। ज्ञात्रक क्षत्रिय वंश के मुखिया हैं सिद्धार्थ। और इन सिद्धार्थ की शादी हुई थी किसके साथ? त्रसला के साथ। किसके साथ हुई थी? त्रसला के साथ शादी हुई थी। त्रसला कौन है जी? तो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन है। लिच्छवी नरेश चेटक की बहन है और इन्हीं से एक बच्चे को जन्म हुआ, नाम रखा गया था वर्धमान। इस बच्चे का नाम क्या रखा गया? वर्धमान रखा गया। कब जन्म हुआ था जी? 540 बीसी में। कहां हुआ? कुंडग्राम वैशाली में। कोई दिक्कत नहीं किसी को? तो कुंडग्राम वैशाली में सिद्धार्थ का जन्म होता है। युवा अवस्था में आते हैं और युवा अवस्था में आने के बाद इनकी शादी करा दी जाती है। वर्धमान की शादी हो जाती है किसके साथ? है यशोदा के साथ। और यशोदा से एक बेटी को जन्म होता है जिसका नाम रखा गया अनोजा या प्रिय दर्शना। ठीक है जी। वर्धमान की एक बहन भी है। वर्धमान की एक बहन थी जिनका नाम है सुदर्शना। सुदर्शना का एक बेटा है जिसका नाम था जमाली। ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जमाली। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि आगे चल करके कुछ जैन ग्रंथ ये बताते हैं कि महावीर स्वामी ने अपना पहला जो उपदेश दिया था, वो पहला उपदेश इसी जमाली को दिया था और महावीर स्वामी के प्रिय शिष्य भी थे। महावीर स्वामी के प्रिय शिष्य भी थे जमाली। ठीक है जी। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे। लेकिन पारिवारिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में वर्धमान का जन्म जो रुचि है वो नहीं लगती और अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर के घर त्याग देते हैं। अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर के घर त्याग देते हैं। 30 वर्ष की अवस्था में 30 वर्ष की अवस्था में 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग। ठीक है। अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति से, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति से घर त्याग देते हैं। और घर त्यागने के बाद अब कहां जाएंगे जी? तो घर त्यागने के बाद अब सिद्धार्थ कहां पहुंचेंगे भाई? तो ये पहुंचेंगे कहां पर? नालंदा। नालंदा। यहीं पर एक शिष्य थे जो इनके साथ 6 वर्ष तक लगभग तपस्या करते हैं, जिनका नाम है मखली पुत्र गोसाल। यहां पर 6 वर्ष तक तपस्या करते हैं साथ में और बाद में इनका साथ छोड़ के चले जाते हैं। शिष्य थे जिनका नाम है मखिली पुत्र गोसाल। ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही मखली पुत्र गोसाल आगे चल करके आजीवक संप्रदाय की नींव रखेंगे। आगे चल करके इनके द्वारा आजीवक संप्रदाय की स्थापना की गई। आजीवक संप्रदाय की स्थापना की गई किसके द्वारा? मखली पुत्र गोसाल के द्वारा। ठीक है।
लेकिन महावीर स्वामी जो है मतलब वर्धमान अभी अपनी तपस्या को कंटिन्यू रखते हैं, और अपनी तपस्या को कंटिन्यू रखेंगे तो ये आगे पहुंचेंगे कहां पर, जाम्ब्रिक गांव में, बिहार में ही पड़ेगा। तो ये पहुंच जाएंगे कहां पर, जाम्ब्रिक गांव, बिहार। ठीक है जी, मैं अगली लाइन पेज पे आ जाता हूं, चलो यहीं लिख देते हैं इधर, जाम्ब्रिक गांव बिहार। और यहीं पर रेजुपालिका नदी किनारे साल वृक्ष के नीचे वर्धमान को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान प्राप्ति जब होती है तो कुल 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की जब प्राप्ति हो जाएगी तो मुझे बताइए 30 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने 30 वर्ष की अवस्था में वर्धमान ने घर त्यागा था, 12 वर्ष कठिन तपस्या कर ली, कुल कितने हो गए, 42 वर्ष। तो 42 वर्ष की अवस्था में, 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वर्धमान को, और ज्ञान प्राप्ति के बाद वर्धमान महावीर कहलाए। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद वर्धमान महावीर कहलाए। देखो ध्यान देंगे थोड़ा सा, ज्ञान प्राप्ति, एनलाइटमेंट, इसको जैन धर्म में आप कहते हैं कैवल्य की प्राप्ति। ठीक है, जब कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी तो वर्धमान कैवलिन कहलाएंगे। कैवलिन का मतलब होगा हु हैव द परफेक्ट नॉलेज, जिसके पास दिव्य ज्ञान हो। ठीक है, हु हैव द परफेक्ट नॉलेज। बात समझ में आई, कैवलिन। कैवलिन के बाद वर्धमान महावीर कहलाए। महावीर का मतलब होता है ब्रेव, बहादुर। महावीर को अरहत भी कहा गया ज्ञान प्राप्ति के बाद। अरहत का मतलब होता है श्रेष्ठ, ब्लेस्ड वन, श्रेष्ठ, अरहत कहलाए। वर्धमान ज्ञान प्राप्ति के बाद जिन भी कहलाए। जिन भी कहा जाता है, जिन का मतलब होता है जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, who conquered his senses, who conquered his senses, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, उसको क्या कहा जाएगा, जिन कहा जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ वर्धमान निर्ग्रंथ कहलाए। निर्ग्रंथ कहलाए। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, बंधन रहित, फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड्स, फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड्स। तो कहानी आपको यहां तक समझ में आई होगी मेरे भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक तो नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये सब याद रखेंगे और आगे बढ़ते हैं हम यहां से आगे महावीर स्वामी की शिक्षाओं की तरफ। क्या क्या शिक्षाएं महावीर स्वामी ने दी हैं, क्या उनकी मान्यताएं थी, उन सब पे अभी बात करने वाले हैं। तो चलिए
ध्यान दीजिएगा महावीर स्वामी की शिक्षाओं पर। टीचिंग्स। तो सबसे पहली जो शिक्षा है, ध्यान रखिएगा, इसको कहा जाता है पंच अणुव्रत। पंच अणुव्रत, 5 वॉज ऑफ जैनिज्म। पंच अणुव्रत, ठीक है। क्या क्या है जी पंच अणुव्रत? तो 4 तो वही है चतुर्याम शिक्षा वाले, और एक और महावीर स्वामी ने जोड़ा उसमें ब्रह्मचर्य, तो 5 हो गए। तो एक तो है सत्य, अहिंसा, नॉन वायलेंस, अस्तेय, चोरी नहीं करना है, नॉन स्टीलिंग, अपरिग्रह, संपत्ति का अर्जन नहीं करना है, नॉन पोजेशन, और जो 5वां पॉइंट ऐड किया महावीर स्वामी ने वो था ब्रह्मचर्य। वो क्या था? ब्रह्मचर्य। इसको कहते हैं पंच अणुव्रत जैन धर्म के, 5 वॉज ऑफ जैनिज्म। तो एक शिक्षा हुई कंप्लीट। अब इसके बाद आइएगा आगे, जो दूसरी शिक्षा होगी उसको कहा जाएगा त्रिरत्न। क्या कहा जाएगा? त्रिरत्न। सबसे पहले कहते हैं सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान, ठीक है, अभी बताता हूं क्या होता है। उसके बाद सम्यक विश्वास, और देन है आपका सम्यक आचरण। सम्यक आचरण, ध्यान देंगे मेरे भाई। देखो, सम्यक ज्ञान का मतलब है नॉलेज विदाउट डाउट। विदाउट डाउट मतलब शंका रहित ज्ञान। शंका रहित ज्ञान, इसका मतलब है कि जो तीर्थंकरों का जो ज्ञान है, उस तीर्थंकरों के ज्ञान पर हमको किसी भी तरीके का कोई संदेह नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात। क्योंकि संदेह अगर होगा तो किसी भी सूरत में वो नॉलेज, वो ज्ञान आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर मैं जैसे यहां से पढ़ा रहा हूं और आप मेरे पढ़ाए हुए पर अगर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी भी तरीके से कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं बैठ पाएंगे। इसलिए अपने टीचर पर, अपने गाइड पर ट्रस्ट होना सबसे पहले जरूरी है, सबसे पहली बात। दूसरी बात है सम्यक विश्वास। क्या मतलब है जी सम्यक विश्वास का? सम्यक विश्वास का मतलब है कि तीर्थंकरों के बताए रास्ते का अनुसरण करना है, ठीक है। उनके द्वारा जो भी रास्ता आपको बताया गया है मोक्ष प्राप्ति का, अपने कल्याण का, उसको आपको अनुसरण करना है बिना किसी संदेह के। सम्यक आचरण का मतलब है सुख और दुख में समान व्यवहार करना है। सुख और दुख में, सुख और दुख में समान व्यवहार करना है। तो मेरे भाई ये तो बात रही जैन धर्म की शिक्षाओं की। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैन धर्म की मान्यताओं की बात कर लेते हैं कि जैन धर्म की मान्यताएं क्या क्या हैं। बिलीफ ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म की मान्यताएं। जैन धर्म की मान्यताएं, ध्यान देंगे मेरे भाई।
सबसे पहले वैदिक कर्मकांड के विरोधी हैं। वैदिक कर्मकांड के विरोधी हैं, ठीक है, जैन धर्म को मानने वाले। दूसरी बात, जातिवाद, छुआछूत के विरोधी हैं, मतलब इनको भी नहीं मानते हैं। कर्मवाद में विश्वास रहेगा, कर्मवाद में विश्वास होगा, पुनर्जन्म में भी विश्वास होगा, पुनर्जन्म में विश्वास होगा, ठीक है। जैन धर्म की मान्यताएं ये अभी आप कर रहे हैं। जातिवाद, छुआछूत के विरोधी, कर्मवाद में विश्वास, ठीक है। और एक और आप ऐड कर लो इधर, अनीश्वरवादी हैं। अनीश्वरवादी हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। तो ये थी भाई आपके जैन धर्म की मान्यताएं, जैन धर्म की मान्यताएं। किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की अगर है तो बताएंगे भाई, एक बार कमेंट कर देंगे। चलो तो आगे देखते हैं जैन संगीतियों को। जैन संगीतियां, जैन संगीतियां, देखिए दो जैन संगीतियां महत्वपूर्ण हैं यहां। तो प्रथम जो जैन संगीति हुई, प्रथम जैन संगीति 300 बीसी में, कहां पर? पाटलिपुत्र, बिहार में, ठीक है। 300 बीसी में हुई थी पाटलिपुत्र, बिहार में। स्थूलभद्र के नेतृत्व में हुई थी। किसके नेतृत्व में? स्थूलभद्र के नेतृत्व में। क्या काम हुआ जी फिर यहां पर? क्या काम हुआ? तो 12 अंगों की रचना हुई, 12 अंगों की रचना। और इसके साथ साथ जैन धर्म में, जैन धर्म में विभाजन हुआ, जैन धर्म में विभाजन हुआ 2 भागों में। जैन धर्म में विभाजन हुआ 2 भागों में। एक को कहा गया श्वेतांबर और एक को कहा गया दिगंबर। जो श्वेतांबर हैं ये हैं सफेद कपड़े पहनते हैं, सफेद कपड़े पहनेंगे। और जो दिगंबर हैं ये नग्न रहते हैं, नग्न रहते हैं, ठीक है मेरे भाई। अगर मैं बात करूं चंद्रगुप्त मौर्य की, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मगध में मौर्य वंश के संस्थापक भी रहे और बहुत ही मजबूत शासक रहे, चक्रवर्ती सम्राट रहे, वो आगे चल करके जैन धर्म की दिगंबर शाखा को फॉलो करते हैं। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और यही चंद्रगुप्त मौर्य आगे चल करके दक्षिण में कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में
संलेखना विधि के माध्यम से। संलेखना का मतलब है कि एक जगह पर बैठ करके खाना पानी छोड़ करके अपने प्राण त्याग देते हैं। तो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य अपने प्राण त्यागेंगे संलेखना विधि के माध्यम से। तो ये आगे चंद्रगुप्त मौर्य जब पढ़ाऊंगा तो वहां पढ़ने को मिलेगा। तो प्रथम जैन संगीति की बात हुई, और अब इसके बाद आप ध्यान रखेंगे नेक्स्ट जो द्वितीय जैन संगीति है, 512 एडी में वल्लभी गुजरात में हुई थी। किसके नेतृत्व में? तो देवार्धी क्षमा श्रमण के नेतृत्व में। देवार्धी क्षमा श्रवण के नेतृत्व में हुई थी। अच्छा, क्या क्या काम द्वितीय जैन संगीति में हुआ? क्या क्या काम हुआ? तो इसमें आगम की रचना हुई थी। किसकी? आगम की। आगम की रचना हुई प्राकृत भाषा में। ठीक है, आगम के अलग अलग पाठ हैं जिनमें कि 12 अंग, 10 उपांग, 6 छेद सूत्र, एक मूल सूत्र और एक अनुयोग द्वार। तो भाई ये सारे जो काम हुए, आगमों की रचना द्वितीय जैन संगति में 512 एडी वल्लभी गुजरात में। ठीक है जी, यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ये मेन बात हो गई। इसके बाद लास्ट आप देख लो, 42 वर्ष की अवस्था में, 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ था, है ना। 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा था, 12 वर्ष कठिन तपस्या, 42 वर्ष में ज्ञान प्राप्त, और फाइनली 72 वर्ष की अवस्था में मृत्यु। 72 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हुई थी पावा में, पावा या पावापुरी में, 468 बीसी। ठीक है मेरे भाई, तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ आपका जो चैप्टर है ये आपका समाप्त होता है। लेकिन उससे पहले कुछ और भी जोड़ देता हूं मैं। चलो, ज्ञान प्राप्ति के बाद, मैंने शायद पीछे नहीं बताया है, ज्ञान प्राप्ति के बाद जो प्रथम उपदेश किसको दिया था? ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश किसको दिया गया था? देखिए, जो प्रथम उपदेश है, ये प्रथम उपदेश महावीर स्वामी ने किसको दिया था? तो जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के अनुसार आपको जानकारी मिलती है कि प्रथम उपदेश किसको दिया था? तो जमाली को दिया था। जमाली को। कहां पर दिया था? कहां पर दिया था? तो राजगृह के वेतुलाचल पर्वत पर, वेतुलाचल पर्वत पर। लेकिन
लेकिन कुछ ग्रंथों में आपको जानकारी मिलेगी कि जो महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, वो प्रथम उपदेश दिया था इंद्रभूति गौतम को। किसको दिया था? इंद्रभूति गौतम को दिया था भाई। इंद्रभूति गौतम। इंद्रभूति गौतम को दिया था, जो कि महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य भी कहलाए थे। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य भी कहलाए थे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ जैन धर्म का जो हमारा ये चैप्टर है, इसको यहीं पर हम स्थगित करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मुझे उम्मीद है सभी को क्लास समझ में आई होगी। तो समझ में आई है तो बढ़िया से नोट्स बनाइए, अच्छे से इसको एक दो बार रिवाइज करिए, और फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में, अगले चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।